नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे इस चैनल में। कि आप जानते हैं कि एक बहुत बड़ी अपडेट आई है मेननेट प्रेपरेशन को लेकर पाई नेटवर्क के अंदर। तो दोस्तों हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल में, और काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जिसको देखकर मुझे शौक लगा है, हो सकता है आपको भी लगा हो। और हम बात करेंगे कि क्या क्या फीचर्स ऐसे हैं जो इसमें नए लेकर आए हैं, और कोई ऐसी चीज़ है जो मुझे लगता है काफ़ी लोग मिस कर रहे हैं। अगर आप ध्यान से जो इसका रीड मोर सेक्शन पढ़ेंगे तो आपको उसके बारे में हिंट ज़रूर मिलेगी। अगर आपने उसको मिस कर दिया है कोई बात नहीं, आप यहाँ पर आपको एक एक चीज़ के बारे में दोस्तों हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले दोस्तों, अगर आपने मेन्यू के ऊपर क्लिक किया होगा तो आपके सामने दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन आएगा मेननेट का। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे सबसे ऊपर आपका जो टोटल बैलेंस होगा उसको शो करेंगे। उसके बाद नीचे अगर आप देखेंगे यहाँ पर हमको 4 तरह के बैलेंस बताए हैं। मैं इसको थोड़ा थोड़ा आपको बता देता हूँ कि ये क्या चीज़ है। सबसे पहली चीज़ है अनवेरीफाइड बैलेंस। अनवेरीफाइड बैलेंस का मतलब वो बैलेंस हो गया जो आपने अपनी टीम मेंबर्स को जोड़कर इकट्ठा किया है। मतलब जैसे अगर आपने 100 बंदे जोड़े हैं तो उनसे आपको जो बेनिफिट हुआ है, उनको आपने सिक्योरिटी सर्कल के अंदर जोड़ा है, उससे जो बेनिफिट हुआ है वो सारा यहाँ पर होगा। उसके अलावा दोस्तों जो दूसरी चीज़ है वो है ट्रांसफरेबल बैलेंस। ये वो बैलेंस है जो आपने खुद अपने माइनिंग सेशन कंप्लीट करके अर्न किया है। इसमें कोई भी आपका जो फ्रेंड की वजह से जो बेनिफिट है या सिक्योरिटी सर्कल की वजह से जो बेनिफिट है वो इंक्लूड नहीं होगा, सिर्फ आपके अपने माइनिंग सेशन ही इंक्लूड होंगे। और आपको ये भी पता लग जाएगा कि आपने कितने माइनिंग सेशन अभी तक किए हैं, वो भी मैं बताऊंगा कैसे। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो तीसरी चीज़ है वो है वॉलेट बैलेंस। वॉलेट बैलेंस का मतलब हो गया कि वो बैलेंस जो आपका वॉलेट में है, ये वॉलेट में कब जाएगा, जब हमारा मेननेट आएगा। मतलब जो ये ट्रांसफरेबल बैलेंस है, इसी को वॉलेट बैलेंस में हम ट्रांसफ़र कर पाएंगे जब मेननेट आएगा। उसके अलावा जो चौथी चीज़ है वो है लॉकड अप बैलेंस। काफ़ी लोगों का मुझे इसके बारे में सवाल आया है कि ये लॉकड अप बैलेंस क्या है और ये कैसे काम करेगा। दोस्तों इससे एक और चीज़ हमको क्लियर होगी कि जो ये लॉकड अप बैलेंस है इसको क्यों लेकर आए हैं। तो दोस्तों जहाँ तक मुझे लगता है इसको इसलिए लेकर आए हैं ताकि जो पाई की सप्लाई है उसको कंट्रोल किया जा सके। वरना हम जानते हैं कि कितने लोग हैं पाई के अंदर और इतनी ज़्यादा सप्लाई है। पहली चीज़ तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो अनवेरीफाइड बैलेंस है ये तब ही वेरीफाई होगा जब आपके जो टीम मेंबर्स हैं वो केवाईसी करवाएंगे। अगर वो केवाईसी नहीं करवाएंगे तो आपने जो आपका टोटल बैलेंस है वो किसी काम का नहीं है, सिर्फ आपका वही काम का बैलेंस है जो वेरीफाइड हो चुका है, जो ट्रांसफरेबल है। इसीलिए सबसे पहली चीज़ तो जितने भी आपके टीम के अंदर मेंबर हैं सबको बोलिए कि आप अपनी केवाईसी करवाइए, तभी आपका जो टोटल बैलेंस होगा वो ट्रांसफरेबल बैलेंस बन पाएगा। नहीं तो जो भी अनवेरीफाइड बैलेंस है वो मेननेट के अंदर नहीं जाएगा। इस बात का ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ दोस्तों, इसकी वजह से भी आप अगर आप देखेंगे तो जो सप्लाई है उसको कंट्रोल होगा। सेकंड चीज़ जो ये लॉकड अप बैलेंस लेकर आए हैं, इससे क्या होगा कि एक तो हम जानते हैं कि सप्लाई के अंदर कंट्रोल होगा। अगर सप्लाई के अंदर कंट्रोल होगा जो, तो पाई की डिमांड की वजह से जो पाई का प्राइस है वो और इंक्रीज होगा। दोस्तों ये रीज़न हो सकता है, यही मुझे लगता है कि रीज़न है कि जो ये न्यू फीचर लेकर आए हैं। और दोस्तों अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इन्होंने इसके बारे में थोड़ा सा बताया है कि क्यों, इसका क्या फ़ायदा। इसका फ़ायदा ये होगा कि जो लॉक करेंगे अपने बैलेंस को, उनका जो आप कह सकते हैं कि जो माइनिंग रेट है वो बढ़ जाएगा उतने परसेंटेज से। वो डिपेंड करेगा कि आप कितनी देर के लिए कितना लॉक करना चाहते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर अगर आप कॉन्फ़िगर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये स्क्रीन आएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है कि आप लॉक अप परसेंटेज को 25% से 200% तक कर सकते हैं। जितना ज़्यादा आप लॉकअप परसेंटेज करेंगे उतनी ज़्यादा आपका माइनिंग रेट बढ़ता रहेगा। और सेकंड में आप नीचे देखेंगे दूसरी चीज़ उन्होंने लिखी है लॉकअप ड्यूरेशन। जितनी ज़्यादा ड्यूरेशन होगी उतनी ज़्यादा आपका माइनिंग रेट बूस्ट होगा। जैसे इस एग्जांपल में अगर आप देखेंगे कि 90% लॉकअप परसेंटेज है, 3 ईयर का लॉकअप ड्यूरेशन है, तो जो रिजल्ट माइनिंग रेट बूस्ट मिल रहा है वो मिल रहा है 500%, जो कि ऑलमोस्ट 5 गुना हो चुका है। और यहाँ पर ये डिपेंड करेगा 3-4 चीज़ों के ऊपर। एक तो आपका लॉकअप परसेंटेज के ऊपर डिपेंड करेगा, दूसरा लॉकअप ड्यूरेशन, तीसरी हो सकता है कि आपको जो ये परसेंटेज हो ये थोड़ी डिफरेंट हो। वो क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पर जो लास्ट चीज़ आप देखेंगे वो लिखा है लॉग ऑफ 765। ये 765 क्या है, ये आपके टोटल माइनिंग सेशन है
जो बंदा जितनी पहले से जुड़ा हुआ है उसको उतना थोड़ा सा ज़्यादा बेनिफिट होगा, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा, लेकिन जो पहले से जुड़े हैं उनको थोड़ा और बेनिफिट मिलेगा, इसीलिए यहाँ पर इन्होंने ये लिखा हुआ है। इसके अलावा दोस्तों अब मैं बात करूँगा वो ऐसी 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मुझे लगता है आपने मिस कर दी हैं। अगर आपने रीड मोर सेक्शन पढ़ा है दोस्तों, तो वहाँ पर दोस्तों अगर आप देखेंगे वहाँ पर एक चीज़ लिखी है कि जो पाई का मेननेट है, इसका इनिशियल फेज लॉन्च होगा इसी महीने में। अब दोस्तों इनिशियल फेज का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि जो पाई का मेननेट है उसका एक से ज़्यादा फेज होगा, अभी सिर्फ पहला फेज लॉन्च होगा। तो मुझे लगता है कि शायद अभी जो ये पाई है ये आप इसको हम जो एक्सचेंज में लिस्ट ना हो, क्योंकि अभी ये सिर्फ फर्स्ट फेज लॉन्च कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये जो फर्स्ट फेज और ये जो सेकंड फेज होगा, इसके बीच में हम सबको ये मौका देंगे कि आप अपनी टीम मेंबर्स को कहकर और या खुद अपनी केवाईसी करवा लीजिए। और मुझे लगता है कि जब ये हमारा सेकंड फेज आ जाएगा उसके बाद हो सकता है कि केवाईसी बंद हो जाए। तो ये जितना देर के लिए हमको टाइम मिलेगा उतना ही हमारे लिए एक तो अच्छा है कि चलो सबको मौका मिल जाएगा केवाईसी के लिए। लेकिन जो लोग इम्पेशेंट है उनके लिए बुरी न्यूज़ है, क्योंकि वो वेट कर रहे थे काफ़ी टाइम से। कुछ हमारे जैसे लोग जो 2-3 साल से बैठे हुए हैं आराम से, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि 1 महीना माइन करते हैं या 2 दिन माइन करते हैं और पूछते हैं कि वैल्यू कहाँ है, वैल्यू नहीं मिल रही है, हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। तो दोस्तों जो इम्पेशेंट लोग हैं उनके लिए तो दोस्तों ये चीज़ नहीं है। मैंने पहले ही कहा है, मेरी पहली वीडियो अगर आपने जो लोग मेरे से पहले से जुड़े हैं वो जानते हैं, मैंने स्टार्टिंग में ही कहा है कि ये लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है। अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो ये आपके लिए नहीं है। हो सकता है थोड़ा टाइम लगे, लेकिन ये अच्छे से सबकी केवाईसी करने का सबको मौका देंगे। उसके बाद ये आगे मेननेट मुझे लगता है जो सेकंड फेज होगा उसको लॉन्च करेंगे। और दोस्तों इसमें एक और चीज़ जो आपने शायद मिस कर दी हो, कि अगर जैसे इन्होंने कहा है कि हम अपना लॉक बैलेंस करके माइनिंग स्पीड को बढ़ा सकते हैं, इसका मतलब दोस्तों एक और हो गया, वो ये कि माइनिंग बंद नहीं होगी। जैसा मुझे लग रहा था कि शायद ये माइनिंग को बंद कर देंगे, वो ये नहीं कर रहे हैं। लेकिन दूसरी चीज़ ये भी है दोस्तों, लॉक जो है वो तभी लोग करेंगे जब उनको कोई बेनिफिट मिलेगा। तो इसीलिए मुझे लगता है कि इनको ये माइनिंग चालू रखनी पड़ी, जहाँ तक मुझे लगता है। बाकी दोस्तों और अगर कोई अपडेट आएगी तो दोस्तों मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों आप सबका हमारी ये वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।